नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास धर्मपुत्र का 7वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। राय राधा कृष्ण जिनकी पुत्री माया से दिलीप के विवाह की बातचीत चली थी, जिसे दिलीप ने ठुकरा दिया था, दिलीप के घर जाकर दिलीप से खुद उसकी इनकारी का कारण पूछना चाहते हैं। वे अपने साथ अपनी बेटी माया को भी ले आते हैं ताकि वो खुद भी दिलीप को देख ले। जाते समय माया की मम्मी दिलीप के लिए एक घड़ी देती है और माया को कहती है कि यह घड़ी वो उसे उनकी तरफ से उपहार में दे दे। राधा कृष्ण और दिलीप की बातचीत होती है, जिसमें दिलीप अपने आदर्शों का राग आलापता है कि वो कट्टर हिंदू लड़की यानी सीता सावित्री जैसी लड़की से ही शादी करेगा, किसी ऐसी लड़की से नहीं जो विदेशी परिवेश में पड़ी बड़ी हो। राधा कृष्ण उदास हो जाते हैं। जाते समय माया वो घड़ी लेकर दिलीप के कमरे में जाती है और कहती है कि यह घड़ी उसकी माँ ने उसे उपहार स्वरूप दिया है। दिलीप वो घड़ी लेने से इनकार कर देता है। माया नाराज होकर चली जाती है, लेकिन दिलीप माया को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसके ख्यालों में खो जाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। प्रेमालाप तो कुछ हुआ नहीं, पर प्रेम का अपरिसीम आदान प्रदान हो गया। दिलीप का यह अस्पष्ट यौवन आहत सांड की भांति कराहने और चित्कारने लगा। वह बड़ी देर तक तो उस कमरे में प्रेत अवशिष्ट की भांति चक्कर काटता रहा, फिर शैया पर गिरकर छटपटाने लगा, जैसे जलती हुई दहकती हुई कोयले की अंगीठी पर वह भुना जा रहा हो, जीवित। एक असहाय वेदना, एक अनिर्वचनीय आकांक्षा, एक दुर्दभ्य भूख प्यास उसे आक्रांत कर गई। आज तक के जीवन में सर्वथा अनुभूत पीड़ा से उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसका सारा आदर्शवाद, हिंदू संस्कृति, धर्म विचार, तर्क, बुद्धिवाद न जाने किस अतल भूतल में जाकर लोप हो गए। रह गई माया, केवल माया। उसके मानस पटल पर नेत्रों के आत्मा के अणु अणु में माया शत सहस्त्र मूर्त रूप धारण करके आनंद नृत्य करने लगी। उस आनंद को, शोभा की सुषमा को आत्मसात करने, अपने निकट लाने, अपने में ओत प्रोत करने को वो जितना ही व्यग्र होने लगा, उतना ही वह उससे दूर, अधिक दूर, उसकी पहुंच की सीमा के बाहर दिख पड़ने लगी। किंतु एक बार भी उसके मन में यह बात न आई कि जिस माया के लिए वो इतना व्याकुल हो रहा है, जिस माया का इतना अभाव वो अपने जीवन में अनुभव कर रहा है, वह तो संगोपांग उसे अपना आत्मसमर्पण करने ही आई थी। संभवतः वह आत्मसमर्पण कर भी गई है। राय साहब और डॉक्टर साहब दोनों ही उसके प्रति सानुनय हो चुके हैं। माया की प्राप्ति में तो वो स्वयं ही अपनी माया है। एक बार भी उसके मन में यह ज्ञान न हुआ कि वो अभी अरुणा से, करुणा से, माया से, पिता से, माया के पिता से, किसी से भी जाकर कह दे कि मेरे मन की सारी बाधाएं हट गई हैं, सब व्यवधान दूर हो गए हैं, हवाई किले सब ढह चुके हैं, अब माया मेरे प्राणों में आ बसी है। लाओ माया मुझे दे दो, प्राणों में उसका लय होने दो। यद्यपि उसकी वह धर्म मूढ़ता अति तुच्छ नगण्य बन चुकी थी, पर वह जो उसका दर्प था, अहं तत्व था, वह उसके आहत आर्त हृदय पर तनिक भी सदै न था। न, अब वह हाँ कह भी सकता है, यह भावना भी उसके प्राणों की चेतना में नहीं थी, जैसे करोड़ों बलिष्ठ हाथों ने आकर उसका मुंह बंद कर दिया था। अंधेरा हो गया, दीप बत्ती जल गए, पर दिलीप को इसका कुछ भी भान नहीं हुआ। वो उसी भांति अंधेरे में पड़ा रहा। किस नए रोग में आज वो इस समय एकाएक ग्रस्त हो गया था, उसका निदान वह नहीं जानता था। परंतु जब घर के नौकर ने कमरे में आकर बत्ती जलाई और देखा कि बाबू सो रहे हैं, तब उसने पास आकर स्नेह से पूछा, तबीयत खराब है क्या बाबूजी? माँ जी से कह दूं? पर दिलीप कुछ भी जवाब नहीं दे सका। नौकर ने कुछ कहा है यह तो उसने सुना, पर क्या कहा यह नहीं सुना। वह नौकर को कुछ जवाब न देकर करवट बदलकर सो रहा, पर अब वह सो भी नहीं सका। नौकर के जाते ही वह तड़प कर उठा और एकदम घर के बाहर हो लिया। ज्वार क्रांत की भांति उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, पर वो बढ़ा जा रहा था, आप ही आप। वो अपने पूर्वाभ्यास जमुना तीर पर जा पहुंचा। एक दो परिचितों ने उसे टोका भी, पर उसने सुना नहीं। वह किनारे ही किनारे दूर तक चला गया। गहरी अंधेरी रात थी, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। जमुना किनारे ऊंची ऊंची घास में झिंगुर बोल रहे थे। दूर नगर की बिजली की बत्तियां टिमटिमा रही थीं और सन्नाटे के आलम में वो एक उन्मत्त, मदमत्त, विवश आदमी की भांति बढ़ा जा रहा था।
वास्तव में उसे अपने तन बदन की सुध ही नहीं थी। किंतु आगे राह न थी। गहन अंधकार में जमुना तीर का वह सघन जंगल जैसे और भी सघन हो उठा था। उसे रोकना पड़ा। अपने चारों ओर उसने देखा, यत्किंचित उसने सोचा कि वो कहाँ आ गया है। जरा सी चेतना उसे हुई और वह लौटा। पर चेतना के उस क्षीण आलोक के सहारे से वह सोच सका कि उसका जीवन अब समाप्त हो गया है और जैसे वह अपने आप का एक भस्मीभूत पुतला है। फिर घाट आ गए थे। घाट के किनारे किनारे वह धीरे धीरे चलता रहा। जमुना का श्याम जल अब धीरे धीरे बह रहा था। आकाश में वही तारे टिमटिमा रहे थे। कहीं कहीं उनकी कांपती हुई परछाई जल में दिख रही थी। एकाध बादल का टुकड़ा आकाश में घूम रहा था। वो एक सुपरिचित घाट पर जाकर बैठ गया। वो सोचने लगा कि यह क्या हो गया। माया तो उसकी कुछ भी नहीं, उस पर उसका कुछ अधिकार भी नहीं। फिर क्यों वह ऐसा समझ रहा है कि वो लुट गया? जब उसकी गांठ में कुछ था ही नहीं तो लुटा क्या? नहीं लुटा है तो वह आज इस समय ऐसा निरीह, असहाय, एकाकी कैसे हो गया है? अब तक क्या उसके पास था जो अब नहीं रहा? उसने बहुत सोचा, पर कोई भी तो कूल किनारा उसे नहीं मिला। वह कुछ भी तो नहीं समझ पाया कि उसकी क्या स्थिति है और वो क्या करे। बहुत देर तक वह वहीं चुपचाप बैठा रहा। एकाएक उसे योगी राज का स्मरण हो आया। कैसा झूठा, मक्कार और धूर्त था वह। उसकी श्रद्धा भावना पर कैसा करारा आघात कर गया। धर्म, कर्म, योग, व्रत, उपवास, नियम सबकी एक रूपरेखा सी जैसे उसे छू गई। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो अब तक वह व्यर्थ के बोझ को ढोता फिर रहा था। आज उसे अनायास एक निधि मिली और मिलते ही वह छिन गई। वह गुनगुना उठा, आज ही तो था मिलन क्षण, आज ही हो गई विदाई। झर 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 आंसू उसकी आंखों से झरने लगे। जीवन में प्रथम बार इन अश्रु कणों ने उसके नेत्रों को सजाया था। उन आंसुओं से स्नातपूत माया का दिव्य शरीर जैसे उसे बिल्कुल साफ निकट दिखने लगा। उसने दोनों हाथ उन्मुक्त आकाश की ओर फैलाकर अस्फुट स्वर में कहा, आओ आओ माया, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और उसका मुख पृथ्वी पर झुक गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसकी नींद में ताजा फूलों की सुरभित ढेर कहीं से आ पड़ी है और उन्हीं फूलों के ढेर में माया के चरण हैं, उन फूलों से भी अधिक सुरभित, कोमल और प्रिय। और उसके विग्ध होठ उन चरणों को चूम रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, आप्यायित हो रहे हैं, परिपूर्ण हो रहे हैं। और माया, उसने यह सोचा भी नहीं था कि जो कुछ हो गया वही हो जाएगा। पिता का दिलीप ने मूढ़ की भांति अपमान किया था, इसीलिए वह दिलीप का अपमान करने ही उसके पास गई थी। दिलीप को उससे इसने प्रथम भी कभी देखा नहीं था। उससे उसके विवाह की चर्चा चल रही है यही वह जानती थी। डॉक्टर परिवार की गरिमा से वह परिचित थी। एक बार वह अरुणा देवी के गोद में प्यार पा चुकी थी, पर वह बहुत पुरानी बचपन की बात थी। दिलीप की बाबत उसने इतना ही सुना था कि वह बड़ा ही कट्टर हिंदू है, परंतु मन से माया को यह बात प्रिय थी। वो अपनी आंखों से यूरोप के जीवन को देख आई थी, उसे जीवन में स्पर्श कराई थी। वो उसके गुण दोषों से भी परिचित थी। इसी से आर्य सभ्यता, हिंदू संस्कृति पर उसकी श्रद्धा थी। अपनी श्रद्धामयी माता का उस पर बहुत प्रभाव था। वो अपनी प्रगति की शत्रु नहीं थी, नए विचार, ज्ञान विज्ञान की विरोधिनी नहीं थी, न वो कुरीतियों की समर्थक थी। रूढ़िवाद से उसे घृणा थी। दिलीप इतना उच्च कोटि का विद्वान, दर्शन शास्त्र का ग्रेजुएट होने पर भी अपनी हिंदू संस्कृति पर आस्था रखता था। इससे वह मन ही मन दिलीप के प्रति श्रद्धा भाव रखने लगी थी। दिल्ली को जब वह चली थी तो उसके मन में एक गुदगुदी हो रही थी। वह सोच रही थी कि क्या हर्ज है, मम्मी की घड़ी जब दूंगी तो जरा नोक झोंक भी होगी, देखूंगी बाबू साहब की फिलॉसफी, जरा व्यंग करूंगी, जलाऊंगी, चिकोटी काटूंगी, सुई चुभाऊंगी, फिर उस तड़प का मजा लूंगी। पर यहाँ तो यह व्यंग विनोद कुछ भी नहीं हुआ। राय साहब से जिस ढंग पर विनोद ने बात खत्म की, उससे राय साहब बेहद नाराज हो गए थे। वे बिरादरी से खारिज हैं, उनकी बेटी को ब्याहने से बिरादरी नाराज होगी, यहाँ तक कि दकियानूसी विचार दिलीप के मुंह से सुनने की उन्हें आशा नहीं थी। वे अपनी बेटी को भीतर से बाहर तक जानते थे, इसी से वे साथ में माया को ले आए थे। उन्हें विश्वास था कि माया को देख समझकर सब ठीक हो जाएगा, दिलीप ऐसा मूढ़ न होगा।
माया ने जब यह सुना तो दर्प और आत्मसम्मान दोनों ही ने उसे दिलीप के पास जाने को प्रेरित किया। माँ की घड़ी देने का बहाना था। वो पिता के अपमान का बदला लेना चाहती थी, कुछ तीखा व्यंग भी करना चाहती थी। यदि उसे मालूम होता कि वो असल में मुसलमान माता पिता का बालक है तो वह पिता के अपमान का पूरा ही बदला ले चुकी होती। असल में वो बिना ही हथियार शत्रु जीतने चली थी। परंतु वहां कुछ और ही हो गया। माया ने देखा एक गौरवर्ण, तेजस्वी, छरहरे बदन का दुबला पतला तरुण, नोकदार नाक और पानीदार तेज गहरी काली आंखें, सुर्ख पतले होठ, मजबूत टोड़ी और मांसल गर्दन, विशाल वक्ष और मुट्ठी भर कमर, सीधा सरल वेश। तो माया ने अपना आपा खो दिया। माया इस तरुण की विभूति को अपने आंचल में भर ले जाने को आई थी, पर उसे सूखा लौटना पड़ा है। कितना दुर्भाग्य, कितना अपमान है। पहले भी भला कोई भी हिंदू कुमारी इस भांति लांछना का पात्र बनती थी? भला कभी वो इस प्रकार निराश होकर लौटने के लिए पति घर में आती थी? हिंदू वधू तो गाजे बाजे के साथ हीरे मोतियों से सुसज्जित ससुराल की आंखों पर पैर रखकर ससुर गृह में प्रवेश करती है। नई सभ्यता और नए आलोक ने ही उसे इस भांति अपमानित किया। वह दिलीप को न व्यंग्यवाणों से विद्ध कर सकी, न उसके हृदय में सुई चुभा सकी, न ही चिकोटी काट सकी। माता की दी हुई घड़ी वहां रखकर और आंखों में एक चुभन भरकर वह वहां से भाग आई या तो ठीक, पर अपने रक्त की प्रत्येक बूंद में दिलीप की मूर्ति भर लाई। प्रेम और दर्द अब संग्राम करने लगे और माया उनकी चपेट में घाव खाने लगी। वह और राह न पाकर सीधे अपनी शैया पर पड़ गई। उसी समय करुणा ने आकर कहा, उठो भाभी, हम सिनेमा चल रहे हैं, माँ तैयार है, जल्दी करो। हाय रे भाभी, यह अबोध बालिका नहीं जानती कि यह मधुर संबोधन उसे कहाँ घायल कर रहा है। उसने उसे भाभी ही बना लिया है। जीवन के घात प्रतिघातों से इस सरल तरल व्यक्ति को क्या सरोकार है? माया ने आंखें पोंछते हुए कहा, इस समय न जा सकूंगी, माँ से कह दे। अरे, तुम्हारी आंखें तो सूज रही हैं, लाल चोट हो रही हैं, क्या तबीयत खराब है? हाँ, जरा सोने से ठीक हो जाएगी। तो मैं माँ को बुला लाती हूँ। माया का तनिक भी अनुरोध न मानकर करुणा अरुणा देवी को बुला लाई। अरुणा के साथ डॉक्टर भी आए और राय साहब भी। और कोई भले न समझे, पर राय साहब ने पुत्री के चोट को समझ लिया। डॉक्टर भी कुछ कुछ समझ गए। वे मौन ठगे से खड़े रहे। केवल अरुणा देवी माया का सिर गोद में लेकर व्यस्त भाव से बैठ गई। करुणा और भी परेशान होकर दौड़ धूप करने लगी। यूडिक्लोन लाई और भी उपचार हुए। अरुणा देवी ने सभी को विदा कर दिया, किंतु करुणा किसी तरह नहीं गई। अब कैसा जी है भाभी? वह बार बार पूछती रही। कोई भी किसी तरह उसका भाभी कहना रोक न सका। और अब न जाने किस सूक्ष्म अनुबंधन के सहारे यह शब्द किन किन भावों अनुभावों से घुल मिलकर माया के तृषित कणों में सुधा बरसाने लगा, रक्त की प्रत्येक बूंद में सिहरन पैदा करने लगा। बहुत रात बीतने पर माया ने बड़ी कठिनाई से अरुणा देवी को विदा किया, परंतु करुणा किसी तरह नहीं गई। वह वहीं माया के पास उसी पलंग पर माया के गले में अपने कोमल भुज मृणाल का बंधन डालकर सो रही। दो स्त्री हृदय पास पास धड़क रहे थे। दोनों अम्लान, अनाघ्रत, कौमार्य के पुनित तत्व से ओत प्रोत शुद्ध सरल प्रेम से लबालब, किंतु एक ज्ञात और दूसरा अज्ञात। केवल एक ही पौर आगे बढ़ने से दोनों में इतना अंतर पड़ गया था। इन्हीं कुछ क्षणों में माया की वह मर्म पीड़ा और दिलीप का वह औदैत्य सभी ने देख समझ लिया। इससे डॉक्टर अत्यंत मर्माहत हुए। अरुणा देवी भी विचलित हुई। उसी रात पति पत्नी में बातें हुई। अरुणा ने कहा, तुम तो शायद कुछ भी नहीं समझते। क्या? लड़की को कितना दुख हुआ है। मैं स्त्री जात हूँ, उसका दुख समझ गई हूँ। मानती हूँ कि उसे हमारे द्वार पर इस तरह नहीं आना चाहिए था। पुरानी परिपाटी ही अच्छी थी, परंतु उसके इस आने को मैं निंदे भी नहीं समझती। एक ही दृष्टि में मैंने उस रत्न का मूल्य समझ लिया। यदि वह तिल भर भी यह संदेह मन में करती कि वह रिश्ता होगा ही नहीं, तो वो इधर कदम रखती ही नहीं। वो जैसे विदुषी है, वैसे ही समझदार है, वैसे ही सरल और वैसी मानवती भी है। फिर उसके साथ पिता भी हैं। कितने सत्पुरुष हैं, कितने महापुरुष हैं। मैंने तो ऐसे साधु सज्जन देखे ही नहीं।
अब क्या हमारे द्वार से लक्ष्मी सूनी लौट जाएंगी? यदि ऐसा हुआ तो हमारी मर्यादा गई समझो। मैं तो इस शर्म को ढोकर जिंदा न रह सकूंगी। लेकिन मैं क्या करूं, तुम ही कहो। दिलीप से तो मैं सब कुछ कह सुन चुका, तुम भी कह चुकी। वो तो अपने मन का है, देखती ही हो। क्या मैं उसके साथ जबरदस्ती करूं? जबरदस्ती करने पर वो घर से ना भाग जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? फिर इस तरह भैंसा और बैल की अनमेल जोड़ी रस्सी से जबरदस्ती बांध देने से कहीं गृहस्थी की गाड़ी चलती है? तुम ही कहो। नहीं चलती। दिलीप से जबरदस्ती करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। वो हमारा लड़का नहीं है, पराया है, विधर्मी है। दूसरे वो क्या है, उन्हें उसका सच्चा परिचय दे दीजिए। उसके सब जमीन जायदाद उसे दे दिवाकर यहाँ से उसका मुंह काला कीजिए। हमसे उसका कोई सरोकार नहीं है। अरे जरा धीरे बोलो, यह तुम क्या कर रही हो? दुनिया पर जब यह बात खुलेगी तो दुनिया क्या कहेगी, सोचो तो। और स्वयं दिलीप की क्या हालत होगी? देखती हो, विचित्र ढंग से वह सांप्रदायिक आदमी बन गया है। एक कट्टर हिंदू की तरह रहने में वो अपनी शान समझता है। अब जो उसे यह पता लगेगा तो अजब नहीं कि वो पागल हो जाए या अपनी जान दे दे। फिर माया का इससे क्या लाभ होगा? उसका दुख तो और बढ़ ही जाएगा ना। इसका उपाय क्या है? उसका भी उपाय है, मैंने सोच लिया है। कौन सा उपाय? मैं अपने सुशील से माया का ब्याह कराऊंगी। तुम राय साहब से कह दो, लड़की मेरे घर से सूनी नहीं जाएगी। डॉक्टर कुछ देर तक चुप रहकर बोले, यह क्या ठीक होगा? और सुशील ही क्या राजी हो जाएगा? सुशील तो मेरे पेट का पैदा हुआ लड़का है, राजी क्यों नहीं होगा? तुमने क्या उससे बातें की है? नहीं की, पर इससे क्या, वह ना नहीं कहेगा। डॉक्टर ने सिर खुजाकर कहा, अच्छा, बिरादरी में जो एक बड़ा बवंडर खड़ा होगा उसका क्या? दिलीप से ब्याह करते तो नहीं होता? शायद होता। तो अब रहने दो, क्या होती है बिरादरी में परवाह नहीं करती। डॉक्टर ने संतोष प्रकट किया। पत्नी के प्रस्ताव से सहमत होते हुए उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मैं राय साहब से सुबह बात करूंगा। बात करके ही रहना जाना होगा। सगाई और गोद की रस्म भी कल ही करनी होगी। अब मैं कच्ची बात थोड़ी ही करूंगी। सुशील से जरा पूछ तो लो। सुशील को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अच्छा, तो तुम ही जानो। डॉक्टर एक प्रकार से आश्वस्त होकर सो गए। सुबह जब राय साहब ने चलने का उपक्रम किया तो डॉक्टर ने नम्रतापूर्वक कहा, जाना तो आज न हो सकेगा आपका, सुशील की माँ की यही इच्छा है। डॉक्टर जैसे इस बार दिलीप की माँ कहना ही भूल गए। राय साहब ने अकचका कर कहा, क्यों, क्या बात है? जाना तो अवश्य होगा, मेरे कोर्ट में केस पड़े हैं। यहाँ के केस तो पहले निपटाना जरूरी है, डॉक्टर ने रसिकता के साथ कहा। जरा साफ साफ कहिए तो समझूं। सुशील की माँ चाहती है कि सगाई की रस्म आज ही के शुभ मुहूर्त में हो जाए। वह बिटिया को बिना गोद भरे सूना जाने नहीं देना चाहती। लेकिन दिलीप की इच्छा न हो, मैं सुशील के लिए रिश्ता स्वीकार करता हूं। सुशील के लिए? हठात राय साहब को दिलीप का यह वाक्य याद आ गया। बिरादरी का भी सवाल है। उनका खून गर्म हो गया, पर उन्होंने संयत होकर कहा, यह तो दूसरी ही बात है, इस पर मुझे विचार करना होगा। मैं विचार करके आपको लिखूंगा। डॉक्टर को स्वप्न में भी गुमान न था कि राय साहब इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे। राय साहब की बात सुनकर वे भौचक्के से उनका मुंह ताकते रह गए। क्षण भर उनके मुंह से बोली ही नहीं निकली। फिर कुछ संभलकर उन्होंने कहा, परंतु आपका इस तरह जाना तो ठीक नहीं। जो ठीक नहीं उसे आप इस तरह ठीक करना चाहते हैं, मैं उसे ठीक नहीं समझता। राय साहब एक फीकी हंसी हंस दिए, फिर डॉक्टर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप मेरे पुराने दोस्त हैं, हम दोनों में फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं। आप दिल में जरा सा भी मलाल नहीं लाइए। सच पूछिए तो मुझे दिलीप की स्पिरिट पसंद है और मैं उसकी कद्र करता हूँ, इसलिए आप बिल्कुल संकोच न करें। हमारे आपके पुराने संबंध वैसे ही कायम रहेंगे जैसे अब तक रहते आए हैं। इतनी सी बात पर कुछ अंतर थोड़े ही पड़ जाएगा। उन्होंने डॉक्टर का प्रगाढ़ आलिंगन किया। डॉक्टर ने सूखे मुंह से पत्नी के पास जाकर कहा, राय साहब तो रुकने को राजी ही नहीं होते हैं, जा रहे हैं।
वाह, जा कैसे सकते हैं? मैं जाने दूंगी तब ना। तो तुम ही उनसे कहो। चलो मैं कहती हूँ। अरुणा चाबियों के झब्बे वाला साड़ी का पल्ला कंधे पर डालकर जिस कमरे में राय साहब सामान बांध बूंद रहे थे उसके बगल में किवाड़ की ओट में आकर खड़ी हुई। डॉक्टर ने कहा, सुशील की माँ आपसे कुछ कहने आई हैं। इस समय भी डॉक्टर पत्नी को दिलीप की माँ नहीं कह सके। राय साहब ने आदर प्रदर्शित करते हुए खड़े होकर कहा, कहिए ना, मुझे ही क्यों न बुला लिया? आप यूं न जाने पाएंगे, बिटिया मेरे घर से सुनी नहीं जाएगी। आप बड़ी उदार हैं, कभी भी आपका यह अनुग्रह मैं नहीं भूलूंगा, पर अभी तो हमें जाने ही दीजिए। डॉक्टर साहब ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है उस पर हमें एक नए सिरे से विचार करना होगा। विचार परामर्श करके मैं आपको लिखूंगा। अभी ऐसी भी क्या जल्दी है? फिर आपको भी भली भांति सब बातों पर विचार कर लेना चाहिए। इन मामलों में जल्दी करने से धोखा ही होता है। इतना कहकर राय साहब ने माया को लक्ष्य करके कहा, जल्दी करो बेटी, गाड़ी का समय हो गया है। राय साहब के स्वर में एक ऐसी दृढ़ता थी कि फिर अरुणा देवी को कुछ कहने का साहस ही नहीं हुआ। फिर वह बेटे की माँ थी। बेटी के बाप के इस उत्तर से उसके अहंकार पर करारी चोट लगी। वो सूखे मुंह भीतर लौट गई। जब गाड़ी पर सब सामान लद गया तो सारा परिवार अपने सम्मान्य अतिथि को विदा करने के लिए एकत्रित हुआ। इस समय दिलीप भी आ गया। एक ही रात में उसकी आकृति कुछ की कुछ हो गई थी। सबके पीछे छिपकर चोर की भांति वह खड़ा था। इसके विरुद्ध सुशील ने आज अपनी सदा की असावधान और लापरवाह आदत जैसे छोड़ ही दी थी। उसने सिल्क का कुर्ता पहना था, बालों को भी संवारा था, जरा सकुचाया सा लजाया सा माँ के पास खड़ा था। माँ का प्रस्ताव उसने सुन लिया था। माया और करुणा एक दूसरे से आलिंगनबद्ध थी। करुणा माया को छोड़ती ही नहीं थी। वह बार बार भाभी भाभी कहकर उसे जकड़ रही थी। अब कब आओगी भाभी, बार बार पूछती थी और बार बार यही पूछ रही थी। माया जैसे रात भर रोती ही रही थी। आंखें उसकी फूल कर सूज गई थी। अंत में करुणा को अलग किया और अपने गले का नेकलेस उतारकर उसके कंठ में डाल दिया। अरुणा देवी के विरोध पर वह सिसकने लगी, पैरों पर गिर पड़ी। उस मूक रुदन के विरोध का सामर्थ्य किसमें था भला? अरुणा देवी ने कराह कर छाती पर हाथ रख लिया और जब वह अरुणा देवी के अंकपाश में बद्ध वाणबिद्ध आहत हंसनी की भांति लड़खड़ाती हुई गाड़ी में बैठ रही थी, उसने एक बार अपनी सूजी हुई लाल लाल आंखें उठाकर सबसे पीछे अपराधी की भांति मुंह छिपाए खड़े दिलीप की ओर देखा। उसकी सूनी सूनी उन्मत्त दृष्टि उसकी फूली हुई आंखों में बर्छी की नोक की भांति घुस गई। वह झपट कर गाड़ी में घुस गई। आंखों के इस नए घाव को देखा सिर्फ दिलीप ने। माया चली गई, परंतु इस परिवार के प्रत्येक आदमी को आहत कर गई। दिलीप तो तीर की भांति सीधा जमुना तट की ओर चला गया। सुशील कोई गीत गुनगुनाता अपने कमरे में घुस गया। डॉक्टर अपराधी से चुपचाप सिर नीचा किए घर में लौट आए। करुणा रोती रही और अरुणा जैसे अपनी मर्म पीड़ा को भुलाकर बेटी को भुलावा देती अपने शयन गृह में लौट आई। इस समय केवल एक व्यक्ति इस घर में स्वस्थ चित्त और आनंद मग्न था। वह था शिशिर। उसने माँ से, करुणा से, पिता से, दिलीप से, सुशील से, सभी से पूछा, भाभी आई थी तो चली क्यों गई? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ सुशील ने हंसकर कहा, धत। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।